Hello students, good morning. So in our chapter letters of inquiry and their replies is, in this we have completed the theory section. We have seen what is inquiry letter, how the replies are given, and what are the important points we have discussed it. Now our next topic is sample letters. तो थियरी जो हमने कंसिडर की है, जो हमने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग अब हमें इंक्वायरी लेटर्स लिखने हैं। तो ये बुक्स में कुछ लेटर्स है जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट लेटर है तो स्टडी करते हैं उसे। ऑन बिहाफ ऑफ तपस्वी टी ट्रेडर्स कलोल राइट लेटर टू गुजरात टी डेपोट कालूपुर अहमदाबाद इंक्वायरिंग अबाउट लार्ज स्केल परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, देयर प्राइसेस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे लेटर जो लिख रहा है उस फीम का नाम क्या है, किसे लिखा गया है? गुजरात टी डेपो कालूपुर अहमदाबाद। तो यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन है। तो हम जब डेट के बाद जो रिसीवर है उनका एड्रेस मेंशन करते हैं तो वहाँ पे हमें अहमदाबाद का ये एड्रेस मेंशन करना होगा। इंक्वायरिंग अबाउट, तो ये लेटर किस रिगार्डिंग है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? लार्ज स्केल जो परचेस करने वाले हैं हम, तो उस परचेस के रिगार्डिंग, उसकी प्राइस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग ये लेटर लिखना है कि उसकी जो प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट की उस टाइप के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस क्या है और उसका पेमेंट किस वे में होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेटर हमारा। तपस्वी टी ट्रेडर, तो यहाँ पे फीम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल आएगी। तो मतलब जो लिख रहा है लेटर उसकी पहले डिटेल मेंशन करेंगे हम। यहाँ पे तपस्वी टी ट्रेडर के बिहाफ में लेटर लिखा गया है तो मतलब कि उसका एड्रेस पहले आएगा। तो तपस्वी टी ट्रेडर हमारा फीम का नेम है। देन यहाँ पे कलोल का एड्रेस लिखा है। देन फ़ोन, ईमेल, जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेंशन करनी होती है। राइट साइड में हमें एड्रेस मेंशन करना होता है, बट हमने मिडल में ही उसे मेंशन करा है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप फीम का नेम मिडल में, देन राइट साइड में उसका एड्रेस मेंशन कर सकते हो, पिन कोड मेंशन कर सकते हो, और लेफ़्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। तो इतना जब हो जाए, फीम की इतनी डिटेल हो जाए, उसके बाद हम डेट मेंशन करते हैं। डेट के बाद फिर से लेफ़्ट साइड में आएगी और जो रिसीवर होगा जिसे हम ये लेटर भेज रहे हैं तो उसकी एड्रेस, उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। तो गुजरात टी डेपो को ये हम भेज रहे हैं लेटर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी अहमदाबाद की। ओके, तो इतना तक हमें ये जनरल थिंग है वो हमें पता है। उसके बाद सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टी, यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे रेफरेंस नंबर मेंशन करना होता है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टी। देन सैल्यूटेशन हमारा। देन हमारा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ में हमें पता है कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा। तो हम यहाँ पे जो जिस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो हमें पहले यहाँ पे क्लियर फर्स्ट पैराग्राफ में ही करना होगा, और उसके बाद डिटेलिंग हम सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट करेंगे। ओके, we have been dealing in retail business of different varieties of tea for the last 15 years at the above address with reference to your advertisement published in Ajna Samachar of 15th March 2016. We are motivated to write this letter। यहाँ पे जनरल थिंग मेंशन की है। तो रेफरेंस पहले उन्होंने मेंशन नहीं किया था। लेटर में जब सब्जेक्ट के बाद रेफरेंस मेंशन करना होता है तो वहाँ पे उन्होंने रेफरेंस की डिटेलिंग मेंशन नहीं की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में वो रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने खुद के बिज़नेस का पहले डिटेलिंग की कि 15 ईयर्स से वो इस बिज़नेस में है, और उन्होंने न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर लिख रहे हैं। We wish to purchase different types of tea each in 50 kg packing. So please send your latest catalog
and price list to us. We would like to know about different varieties of tea, their packing according to quantity, the price, discount, conditions of payment and the mode of delivery and expenses. यहाँ पे ये सारी थिंग्स उन्होंने आस्क की है कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा, डिस्काउंट कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे हम परचेस कर रहे तो जो डीलर होगा उससे हम सारी थिंग्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले रहे, उसके बाद ही हमारा डिसीजन सुनाएंगे. ओके, तो आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एज वी विश टू रिसीव द गुड्स विद इन 10 days ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई soon. If we find the price and terms conditions satisfactory, we shall place large order in future. तो हमें पहले भी पता था कि हमें लास्ट लाइन ऐसी लिखनी है कि सामने जो पर्सन है जो रीड कर रहा है उसे भी लगे, सामने वाली पार्टी है उसे भी लगे कि वो लोग फ्यूचर में बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं तो वो लोग आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सके. तो दैट्स वाई आपको लास्ट पैराग्राफ एक प्लीजिंग फॉर्म में लिखना है ताकि सामने वाले को भी लगे, सेटिस्फैक्टरी लगे. ओके, यहाँ पे हमने ये लेटर डिस्कस किया. अब नेक्स्ट लेटर डिस्कस करते हैं. गुजरात टी डेपो अहमदाबाद हैज़ रिसीव्ड लेटर इंक्वायरिंग अबाउट क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ टी, ड्राफ्ट अ सूटेबल रिप्लाई फॉर इट. तो हमने जो पहले लेटर लिखा था ऑन द बिहाफ ऑफ कलोल इंडस्ट्री बिजनेस, तो उसके रिप्लाई में अहमदाबाद से, गुजरात टी डेपो अहमदाबाद से रिप्लाई आया है. आपने जो लेटर लिखा था उसके रिप्लाई के रिगार्डिंग, हमने पहले जो लेटर लिखा था वो किस रिगार्डिंग था, तो हमारा बिजनेस टी का बिजनेस था तो हमें एक ऑर्डर देना था गुजरात टी डेपो को. उनकी एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ी थी इस रिगार्डिंग, तो ऑर्डर देना था तो उसके रिगार्डिंग हमने प्राइस के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते थे हम, तो उसके रिगार्डिंग लेटर लिखा था. तो अब उसके रिप्लाई में गुजरात टी डेपो ने रिप्लाई दिया है और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी. तो यहाँ पे इस लेटर में क्या होगा, तो जो भी आपको पहले पूछा गया होगा उसका एक प्लीजिंग फॉर्म में रिप्लाई होगा. तो फर्स्ट हम थैंकिंग से स्टार्ट करेंगे. तो पहले देख लेते जनरल थिंग्स. गुजरात टी डेपो, राइट साइड में उसकी एड्रेस, लेफ़्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल, देन डेट आती है, फिर से लेफ़्ट साइड में जिसे लेटर सेंड कर रहे. यहाँ पे ये देखो एड्रेस चेंज हो गया. पहले हमने यहाँ पे तापसी टी ट्रेडर्स का, तपस्वी टी ट्रेडर्स की डिटेल राइट साइड में लिखी थी बिकॉज हम उस टाइम लेटर सेंड कर रहे थे और जिसे सेंड कर रहे थे उसका लेफ़्ट साइड लिख रहे हैं. अब उल्टा हो रहा है कि जिसको हम सेंड कर रहे थे वो अब हमें लेटर लिख रहा है, तो एड्रेस चेंज कर देंगे. ओके, देन हमारा सैल्यूटेशन, उसके बाद सब्जेक्ट एंड रेफरेंस. यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है बट हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, रिप्लाई, और उसके साथ रेफरेंस नंबर भी मेंशन करना होगा कि इस रेफरेंस, जो आपने पहले रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा उस रेफरेंस के रिगार्डिंग आप रिप्लाई कर रहे हो. ओके, वी हैव, ये बॉडी पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है. वी हैव रिसीव योर इंक्वायरी लेटर डेटेड 24 March 2016. थैंक यू फॉर शोइंग एन इंटरेस्ट इन द वैरायटी ऑफ टी प्रोडक्ट सोल्ड बाय अस. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही वो मेंशन कर दिया है कि आपने जो लेटर लिखा था वो हमें 24 मार्च, जो आपने 24 मार्च को लिखा था वो हमें मिल गया है और आप थैंकिंग कर रहे हो कि आपने इस बिज़नेस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है इसके रिगार्डिंग. Our tea is popular in most of cities of Gujarat because of its high quality and reasonable price. We herewith send the samples of the tea through post parcel. तो यहाँ पे जनरल थिंग्स मेंशन की है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है और प्रोडक्ट के साथ साथ जब ऑर्डर कोई देता है और इंक्वायरी करता है तो उसके साथ साथ हम एक सैम्पल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बायर है वो सेटिस्फाई हो सके और नेक्स्ट टाइम बड़ा ऑर्डर दे सके. और प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग आर एनक्लोज्ड अलॉन्ग विद दिस लेटर. तो
तो वो डॉक्यूमेंट एनक्लोज किए गए इस लेटर के साथ। Our tea is available in 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम एंड 1 kg पैकिंग। तो ये पैकिंग की डिटेल दी गई है बिकॉज जब लेटर लिखा गया था तो वहाँ पे पैकिंग के रिगार्डिंग भी पूछा गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि छोटा पैकेट भी है 100 ग्राम का, उससे बड़ा थोड़ा 250 ग्राम का भी अवेलेबल है, 500 ग्राम का भी है, 1 kg का भी पैकिंग अवेलेबल है। इफ़ योर यहाँ पे इवन डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन भी दी गई है ताकि जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो सके। ये ऐसी स्कीम्स दी जाती है ताकि रीडर अट्रैक्ट हो सके और बड़ा ऑर्डर दे सके। If your order exceed 20,000 we shall give you additional 5% डिस्काउंट। तो 20,000 से बड़ा ऑर्डर इफ़ दिया जाए तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। We send our goods through our own transport. Goods will be dispatched within 10 days of receiving your order। तो गुड्स का डिस्पैच कब होगा? तो वो जैसे ही ऑर्डर मिलता है उसके 10 डेज़ में उसका डिस्पैच हो जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगी। द टोटल अमाउंट ऑफ बिल मस्ट बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट विद इन 1 month ऑफ डेट ऑफ बिल। तो पेमेंट के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि पेमेंट किस वे में होगा, तो वो डिमांड ड्राफ्ट में होगा और 1 month में वो पेमेंट हो जाना चाहिए। We hope that the high quality and reasonable price of our goods will suit you to place large number of order with us। तो लास्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि रीडर को अट्रैक्ट कर सके। देन एंक्लोजर की डिटेल है, तो एंक्लोज क्या क्या किया गया है, प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग, बिकॉज वो पूछा गया था दैट्स वाई यहाँ पे वो एंक्लोज किया गया है। यहाँ पे हमने 2 लेटर डिस्कस किए। एक लेटर था कि हमारा टी का बिजनेस है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में एक ऐड पढ़ी थी, उसके रिगार्डिंग हमने गुजरात टी डेपो को कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने हमें लेटर लिखा है और लेटर में सैम्पल, कैटलॉग, पेमेंट की सारी थिंग्स डिस्कस की है। ओके।